Hello everyone, this is Intesam and welcome to my YouTube channel Math with T Music. तो guys here I am with previous year's question which is short type. यहाँ हम लोग के पास 5 क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है हम लोग का 2018 में। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो लेट्स स्टार्ट। Here first question is find cofactor of this determinant. This is determinant and second is differentiate cos bracket में sin x square with respect to x and third is find length of perpendicular drawn from the point p 3 minus 5 minus 4 5 on z axis पे drawn किया गया है from point this। तो हम लोग को उस perpendicular लेंथ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व दिस इंटीग्रेशन ऑफ sin e to the power x into e to the power x dx। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन है और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से दिख रहा है। तो ये बताया हुआ है, आप देख सकते हो। सोल्व करते हैं डायरेक्ट। लेट I इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो नाउ इफ वी पुट e टू द पावर x इज इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा? पुटिंग e टू द पावर x इज इक्वल टू t, तो और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कर दे रहे हैं। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही हो जाएगा और dt by dx उधर आ जाएगा, dx इधर आ जाएगा और इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो इक्वेशन आई मीन दिस I विल बी हियर I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ sin t, क्योंकि e टू द पावर x की जगह में t पुट कर दिया और e टू द पावर x into dx is equal to dt हो गया। तो ये dt हो गया is equal to sin t का डिफरेंशिएशन टू t करते हैं तो cos t हो जाएगा और t का वैल्यू पुट कर देते हैं e टू द पावर x, तो ये e टू द पावर x हो जाएगा प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। और हम लोग जानते हैं sin का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t इस माइनस में जाता है, तो दिस विल बी माइनस, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अगेन इसको फाइंड इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है, तो पुटिंग कर दी सब्स्टिट्यूशन मेथड से e टू द पावर x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट कर दिया तो ये हो गया और e टू द पावर x dx का वैल्यू ये पुट कर दिया dt। चलो अब e टू द पावर x का वैल्यू t पुट कर दिया तो ये sin t dt हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा? cos माइनस में और t का वैल्यू यहीं से डायरेक्ट पुट कर देते हैं तो e टू द पावर x प्लस c हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx का होल क्यूब प्लस 2y d2y by dx2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट हम लोग ऑर्डर क्या होता है उसको देखते हैं। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना? ये dy by dx है और ये d2y by dx2। हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका पावर जो भी है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव d2 ये दो बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, ये कितना है? एक बार किया हुआ है। इसका पावर हम लोग देख रहे हैं कितना है? 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ऑर्डर तो मेरा 2 हो जाएगा। एक मिनट फिर से। ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है तो ऑर्डर मेरा 2 हो जाएगा। एंड डिग्री का आते हैं। डिग्री, तो डिग्री में आते हैं तो डिग्री हाईएस्ट डेरिवेटिव का जितना पावर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री। तो हम लोग हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 2, उसका पावर कितना? 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो एकदम इजी था गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 4 को इरेज करके क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि फाइंड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट p3, -4, 5 ऑन z एक्सिस। अगर ये z एक्सिस है गाइस, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये कोई पॉइंट p है और 3, -4, 5। तो अगर इसको हम z एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं तो ये z एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा तो x एक्सिस, x का वैल्यू y का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 एंड z का वैल्यू क्या हो जाएगा? जो इसका कोऑर्डिनेट है ना, तो ये 5 हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हो टू डायमेंशनल में ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस है, ये पॉइंट सपोज 2, 4 है। तो अगर हम इसको x एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, ये ड्रॉ कर दिए, तो ये जो वैल्यू होता है ये y का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाता है? 4 ही होता है, बट x का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है? 0।
ठीक है। सपोज दिस इज जेड है, नाउ दिस इज जेड, दिस विल बी एक्स, और इसको थर्ड क्वाड्रेंट कर दिए, है ना। और ये पॉइंट इज समथिंग, इसका भी पुट कर देते हैं, अगर 5 है तो 5 कर देते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, y का वैल्यू इस बार 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 0, और 5 का वैल्यू यहाँ पे z का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो सिमिलरली अब उसके बीच हम लोग को क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P क्या है, 3, -4, 5, एंड इसको हम Q ले लेते हैं, Q 0, 0, -5 क्या हो जाता है। सपोज दिस इज PQ इज इक्वल टू अंडर रूट में इसका फॉर्मूला जो हो जाता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पुट करते हैं हम लोग, x2 का वैल्यू ये x1 x2 y2 z2, ये x1 y1 z1, तो x1 का वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर करते हैं x1 का वैल्यू पुट करते हैं, तो x1 का सॉरी ये x2 है ना, x2 का वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे 3 हो जाता है, अंडर रूट में 3 हो जाएगा, माइनस 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस y2 - y1, y2 कितना -4 और y1 इज 0, तो ये -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z2 कितना 5, 5 - 5 हो जाएगा इस बार, तो 5 - 5 का होल स्क्वायर विल बी 0। तो नाउ 3 का स्क्वायर इज 9, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16, प्लस 5 - 5 इज 0, तो उसको नहीं मानते हैं, नहीं लिखते हैं, और 9 + 16 विल बी 25, और 25 का स्क्वायर रूट हो जाता है 5 यूनिट। एकदम इजी था गाइस। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 3 की, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P व्हिच इज ड्रॉन ऑन z एक्सिस। तो z एक्सिस पे ड्रॉ किया हुआ था। तो नाउ तो हम लोग क्या करें, इसको जियोमेट्रिकली ड्रॉ करें। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, z एक्सिस है, कोई पॉइंट P ये ले लिए। अगर ये z एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो z एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएगा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, और y z का वैल्यू वही जो यहाँ पे है। सिमिलरली अगर हम लोग को बोलता है कि x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, x का वैल्यू तो 3 हो जाता है, और रिमेनिंग विल बी 0। सिमिलरली अगर y एक्सिस पे बोलता है तो y का वैल्यू -4 हो जाता है, 3, और ये 0 हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। एंड देन हम लोग क्या किया, इसको p ले लिया, इसको q ले लिया, दोनों का बीच डिफरेंशिएशन ये वाला फार्मूला से ये कर लिया। क्लास 10 में हम लोग 2 डायमेंशनल के लिए हम लोग देखे थे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, लेंथ बिटवीन लाइन joining 2 points। एंड थर्ड क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे थे, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेट हम लोग क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू cos sin x स्क्वायर। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पे लिख सकते हो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, we get क्या हो जाएगा, ये dy by dx हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करते हैं अपना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस cos ऑफ sin x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको क्या करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू sin x स्क्वायर, ठीक है। इस दोनों इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sin डिफरेंशिएशन ऑफ sin x स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx। तो नाउ दिस विल बी, अगर इसको cos को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस, और इसका जो ये है ये वही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos का डिफरेंशिएशन sin हो जाता है, और ये अंदर का वही हो जाएगा। नाउ sin x स्क्वायर का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर विल बी sin का cos हो जाएगा cos x स्क्वायर। नाउ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी 2x। तो अगर हम इसको
अरेंज करके लिख दे तो 2x cos x स्क्वायर x इंटू साइन x स्क्वायर x। अगर इसको हम लोग डायरेक्ट सोल्व करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करते तो मार्क्स कटने का चांस नहीं रहता है। फिर से अगर इसको हम लोग डायरेक्ट करते तो कैसे हो जाता है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट पहले करते हैं। इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, माइनस में साइन क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस हो जाएगा, तो कोस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर से इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, तो माइनस में ये 2x हो जाएगा। तो सेम कोई आंसर यहाँ भी आया है, -2x cos x स्क्वायर sin x स्क्वायर। तो दिस विल बी आंसर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से, वहां से क्या बोल रहा है, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ 823 इन द डिटरमिनेंट दिस। तो हम लोग जानते हैं कोफैक्टर ऑफ 823 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 का पावर 23 इंटू m23 हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं माइनस का पावर 2 प्लस 3 हो जाएगा, तो -1 का पावर 2 प्लस 3 हो जाएगा 1 का पावर 5 इंटू, इसमें m23 निकालते हैं, तो m सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। अब इस जो बच गया उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 एंड 3 1 जा 3, अगेन 2 5 जा 10 3 1 जा 3, इसको ये वाला काट दिया तो मेरा ये बच गया 5 3 1 2, ठीक है। सो नाउ ये -1 का पावर 5 विल बी -1 इंटू 10 माइनस 3 विल बी व्हाट, 7, यस, तो दिस विल बी -7। अगेन एक बार फिर से समझा देता हूँ, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ 823 इन दिस डिटरमिनेंट। तो हम लोग जानते हैं कोफैक्टर ऑफ 823 अगर निकालते हैं तो इसका -1 का पावर प्लस 2 3 हो जाता है m23, और m23 का मतलब क्या होता है, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम हम लोग को काट देना, जो रिमेनिंग आएगा उसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे। तो 5 गुना 10 3 का 3, तो 10 माइनस 3 विल बी 7, और -1 का पावर 5 ऑड है तो -1 हो जाएगा, 7 दिस विल बी आंसर। तो गाइस अगेन आई रिपीट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर, एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।